नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 2 दिन बाद ईद होनी है, ईद की तैयारी थी, इसीलिए विशेष विमान भी। और इसीलिए पाकिस्तान में आज जब विमान दुर्घटना की खबर आई तो जैसे शोक की लहर फैल गई। हम आपको दिखाते हैं कैसे लाहौर से ये विमान चला था, कराची जाना था। एयरपोर्ट में लैंडिंग से ठीक पहले रिहायशी इलाके में हो गया क्रैश। धुएं का गुबार उठा और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। चारों तरफ काले धुएं का गुबार, जिधर भी देखे धुआं ही धुआं। धुएं के पीछे कुछ भी दिखाई देना मुश्किल। काले धुएं के बाद यहां सफेद धुएं का साम्राज्य स्थापित हो जाता है और धुएं के साथ आग की लपटें भी दिखाई दे रही हैं। आग की लपटें और धुएं का गुबार पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट के पास से उठा है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक विमान यहां हादसे का शिकार हो गया, जिसके बाद पूरा इलाका जैसे शोलों में तब्दील हो गया। ये विमान लाहौर से कराची के लिए उड़ा था, लेकिन कराची एयरपोर्ट के पास ही यह विमान हादसे का शिकार हो गया। विमान कराची के रिहायशी इलाके में गिरा। गिरते ही विमान में आग लग गई। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग फैली तो आसपास की इमारतें भी आग की चपेट में आ गई। चारों तरफ धुएं का गुबार उठने लगा। इतना धुआं कि आसपास की गलियों में कुछ भी दिखाई देना बंद हो। जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान के इस O-320 विमान में 98 मुसाफिर सवार थे। विमान लाहौर से कराची के लिए उड़ा था। कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले पायलट ने विमान के पहिए खोलने की कोशिश की, लेकिन पहिया नहीं खोला। पायलट से कहा गया कि वो विमान को आसमान में 2 चक्कर लगवाए। लैंडिंग से 1 मिनट पहले ही यह विमान एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। जिंदगी और मौत का फासला कितना कम था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कराची हवाई अड्डे से महज 1 किलोमीटर दूर मॉडल कॉलोनी में यह विमान हादसे का शिकार हो गया। रहमान रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक नहायत दिलखराश वाक़या हुआ। हमारा जहाज़ A320 जो लाहौर से कराची आ रहा था, फाइनल अप्रोच पे एस्टैब्लिश था। जो आखिरी हमने आवाज़ सुनी है पायलट साहब की, वो ये कह रहे थे कि मुझे टेक्निकल प्रॉब्लम है, और उन्होंने फाइनल अप्रोच से उनको कहा गया कि दोनों रनवे लैंडिंग के लिए तैयार हैं, आप लिए लैंड कर सकते हैं। लेकिन पायलट ने फैसला किया कि वो गो राउंड करना चाहते हैं। किस वजह से, क्या टेक्निकल मसला था, वो भी हम जाके देखते हैं। मैं अभी इंशाअल्लाह थोड़ी देर में खुद साइट पर पहुँचने वाला। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के इस विमान के क्रैश होने से करीब दर्जन भर मकानों को नुकसान पहुंचा। तमाम लोग इस हादसे में घायल हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए बड़ी तादाद में एम्बुलेंस पहुंची। घायलों में किसी को गोद में उठाकर तो किसी को स्ट्रेचर पर लादकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। हादसे के बाद पाकिस्तानी सेना क्विक रिएक्शन फोर्स और पाकिस्तान रेंजर्स के जवान मौके पर पहुंच गए। राहत और बचाव का काम तेजी से चलने लगा। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दी। राहत और बचाव कार्य में हेलीकॉप्टरों को भी लगाए गए। इस हादसे में घायलों को एम्बुलेंस में भरकर अस्पतालों में पहुंचाया गया। पाकिस्तान सरकार ने विमान हादसे की वजह से कराची के सभी बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। आज तक ब्यूरो। लाहौर से विमान चला था, कराची में लैंड करना था, लेकिन जैसे ही परेशानी शुरू हुई, पायलट लगातार बातचीत कर रहा था, कंट्रोल रूम को जानकारी दे रहा था, इंजन फेल होने तक की बात उसने कही। अचानक एक इमारत से ये विमान टकराया। इमारत में जो लोग मौजूद थे, आसपास थे, वो भी इसके शिकार हुए, और जो लोग सवार थे, सोचिए उनका क्या हुआ होगा। हालांकि अभी मरने वालों का आंकड़ा साफ नहीं है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के विमान का ये मलबा
मुसाफिरों के बिखरे हुए ये सामान बता रहे हैं कि यह हादसा कितना भीषण था। विमान में क्रू मेंबर समेत 98 लोग सवार थे। एयरपोर्ट के आसपास ही विमान के बाईं तरफ के इंजन में आग लग गई। विमान के पायलट ने एयरपोर्ट पर एटीसी से बातचीत की। एटीसी ने कहा कि 2 रनवे तैयार हैं, लेकिन पायलट ने राउंड लगाने के बाद उतरने का फैसला किया। हम आपको सुनवाते हैं विमान के पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की वो आखिरी बातचीत। 8303 approach. जी सर। Appears to be turning left. Rails are proceeding back, sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. इसके बाद पायलट के पास कोई चारा नहीं बचा। विमान का इंजन फेल हो चुका था। इंजन फेल हो जाने के बाद से विमान पायलट के काबू से पूरी तरह बाहर हो चुका था। उसने विमान को रनवे की तरफ मोड़ने की कोशिश की। एटीसी ने उसे बाएं मुड़ने के संकेत दिए, लेकिन इंजन फेल होने की वजह से पायलट के सामने कोई चारा नहीं बचा था। कराची एयरपोर्ट से करीब 1 किलोमीटर दूर रिहायशी इलाके के ऊपर यह विमान क्रैश हो गया। जोरदार धमाके के बाद विमान एक इमारत से टकराया था। जिस इमारत से विमान टकराया वो भरभरा कर गिर गई। विमान के काले धुएं में इमारत के सीमेंट का गुबार मिल गया। पाकिस्तान में लॉकडाउन के दौरान फ्लाइट्स भी बंद थी। पिछले शनिवार से ही कुछ खास उड़ानें शुरू हुई थी। ईद को देखते हुए कुछ उड़ानों को बहाल किया गया था। इस विमान में भी ज्यादातर लोग वही थे जो लाहौर से ईद मनाने के लिए अपने घर कराची के लिए चले थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। पाकिस्तान एयरलाइंस का विमान देखते ही देखते शोलों में तब्दील हो गया था, लेकिन जिन लोगों ने इस हादसे को करीब से देखा, दहशत के मारे उनका बहुत बुरा हाल था। ईद के त्योहार के 3 दिन पहले इतने बड़े हादसे ने पूरे पाकिस्तान को दहला दिया। प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया, साथ ही हादसे की जांच के आदेश दे दिए। अपने ट्वीट में इमरान ने लिखा, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के क्रैश से हैरान और दुखी हूँ। मैं पीआईए के सीईओ अरशद मलिक के संपर्क में हूँ। वो कराची के लिए निकल गए हैं। रेस्क्यू और रिलीफ टीम मौके पर है। इस वक्त यही हमारी प्राथमिकता है। तत्काल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मृतकों के परिवार वालों के लिए दुआएं और संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। यह हादसा बहुत ही भयानक था। एक तो विमान में बैठे तमाम लोगों को हिलने का मौका नहीं मिला, साथ ही जिन इमारतों पर विमान का मलबा गिरा उसमें अफरा तफरी मच गई। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कुछ पलों में आखिर ऐसा क्या हो गया। थोड़ी ही देर में चारों तरफ मातम का माहौल था। पाकिस्तान में हुए इस हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर पाकिस्तान में विमान हादसे में मारे गए लोगों के प्रति दुख जताया। उनके परिजनों को सांत्वना भेजी तो घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। इस भयानक हादसे में जिनकी जान बच गई उनका तो जैसे नया जन्म हुआ है, लेकिन तमाम ऐसे लोग थे जो ईद के त्योहार से पहले इस हादसे का शिकार हो गए। उनके घर में खुशियों की जगह मौत के मातम का बसेरा हो गया। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और स्पेशल रिपोर्ट के इस हिस्से की शुरुआत कोरोना अपडेट के साथ। आपको बता दें, महाराष्ट्र में बेहिसाब भाग रहा है कोरोना का संक्रमण और इसी में ताजा आंकड़े बता रहे हैं पिछले 24 घंटे में 2940 नए केस और महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 63 लोगों की मौत हुई है। कोरोना मरीजों की संख्या 44,582 पहुंची है। अकेले मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 1,751 नए केस आए हैं और मुंबई में कोरोना के अब तक 27,251 मौत। मुंबई के अस्पतालों से लगातार आ रही तस्वीरें हर किसी को विचलित कर रही थी। मुंबई के अस्पतालों से तस्वीरें आ रही थी जहां पर मरीजों के साथ मृत लोगों की भी तस्वीर उसी वार्ड में उन्हीं बेड्स पर मौजूद थी। इसीलिए हमने वहां का जायजा लेने के लिए अपने रिपोर्टर्स को भेजा। आइए आपको दिखाते हैं केईएम अस्पताल से ग्राउंड रिपोर्ट, वार्ड और आईसीयू के क्या है हालात।
एक तो कोरोना का कहर, दूसरा मुंबई में बढ़ते कोरोना के मामलों का खौफ। फिर भी मुंबई किसी योद्धा की तरह इस चैलेंज को ले रही है। अब हम आपको मुंबई के नामी गिरामी हॉस्पिटल के अंदर ले चलेंगे, वही केईएम हॉस्पिटल जो कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल होने के बाद सवालों के घेरे में आ गया था। इस वक्त मुंबई कोविड-19 से जंग लड़ रहा है और इस लड़ाई की फ्रंट लाइन में है मुंबई का ये केईएम हॉस्पिटल। अब केईएम हॉस्पिटल मुंबई के उन चुनिंदा हॉस्पिटल्स में से एक है जहां पर कोविड और नॉन कोविड दोनों तरह के पेशेंट्स का इलाज हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, अस्पताल के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, डॉक्टर्स नर्सेस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो चलिए आज पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर अंदर डॉक्टर्स और नर्सेस और बाकी स्टाफ कितने दबाव में और कैसे काम कर रहा है। अंदर जो मरीज एडमिट हैं उनका क्या हाल है, उनका कैसे इलाज हो रहा है, और हॉस्पिटल के परिसर में जो मरीजों के परिजन हैं आखिर उनका क्या हाल है। बीएमसी का यह अस्पताल मरीजों से भरा हुआ है। केईएम अस्पताल झुग्गी वाले इलाके के बेहद करीब है, जहां लोग प्राइवेट अस्पताल का खर्चा भी नहीं उठा सकते हैं। ऐसे में बीएमसी ने पास के नायर अस्पताल को भी कोविड अस्पताल में बदल दिया है। लगातार कुछ तस्वीरें आपने देखी होगी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। डेड बॉडीज है, उनके बगल में उनको रखा गया है, मॉर्चुरीज पूरी तरीके से फिल है। डर इस बात का है कि क्या हाथ से सिचुएशन निकली जा रही है, क्या बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है? आप क्या कहेंगे गार्डियन मिनिस्टर? बिल्कुल नहीं लगता, हमारी पूरी टीम्स इसमें लगी हुई है। जो भी सोशल मीडिया पे आता है हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, इमीडिएटली एक्ट करते हैं। हर जगह बीएमसी के सारे जो अफसर है, पुलिस के अफसर है, ये सारे काम में व्यस्त है। लेकिन हम ये भी देखना चाहते हैं कि केईएम अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज कैसे किया जा रहा है। कोविड वार्ड में एंट्री कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लिखा हुआ है कोविड कक्ष, और यहाँ से अंदर जाके देखेंगे कि आखिर ग्राउंड जीरो पर सूरत हाल कैसे है। आज तक के रिपोर्टर पंकज उपाध्याय केईएम अस्पताल के उस रूम तक पहुंचते हैं जहां डॉक्टर पीपीई किट से लैस होकर मिशन पर निकलते हैं, यानी कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए। डॉक्टर कृति, किस तरीके से 6 घंटे तक आप रह सकते हैं? 5 मिनट में मैं तो हालत खराब हो गई है मेरी। बिकॉज इट इज़ आवर ड्यूटी, है ना। हमें 6 घंटे का, दैट इज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ शिफ्ट जो हम कर सकते हैं। प्री हाइड्रेटिंग यानी अंदर जाने से पहले वॉशरूम प्रिविलेजेस कंप्लीट करके, हाइड्रेट करके, फिर ये पहन के वी डू अ मिनिमम ऑफ 6 आवर्स ऑफ ड्यूटी। इसके बाद आज तक की एंट्री कोविड आईसीयू के अंदर होती है, जहां वेंटिलेटर के साथ कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। इस वक्त हम आईसीयू वार्ड में मौजूद हैं और हमें बताया गया है कि करीब 10 यहाँ पर पेशेंट्स हैं जिनका इलाज चल रहा है। चलिए फर्स्ट हैंड अकाउंट ही ले लेते हैं। इलाज अच्छे से हो रहा है आपके इधर? अच्छा, कोई तकलीफें आ रही इधर? आईसीयू से निकलकर आज तक के रिपोर्टर ने अस्पताल परिसर का मुआयना किया। हमें कई जगह गंदगी भी मिली। मरीजों के परिजन आए हैं, उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर उन्होंने अपना बैग छोड़ दिया है, इसके अंदर उनका खाना पीने का सामान छोड़ दिया है, यहाँ पर इन्होंने खाया है। ये बाहर से कागज की प्लेटें लाए हैं, जिस अखबार में इन्होंने खाना बांधा था, इन खा पी के इसको यहीं छोड़ दिया है। केईएम अस्पताल पर पहले भी कई आरोप लगे हैं और डॉक्टर ने हमें उस पर सफाई भी दी। अब हमने एक और कोविड वार्ड का रुख किया। केईएम हॉस्पिटल में 1800 प्लस बेड्स की कैपेसिटी है, जिसमें से करीब 403 के आसपास बेड्स सिर्फ कोविड पेशेंट्स के लिए रखे गए हैं, लेकिन पेशेंट्स की संख्या है 430, बेड्स हैं 403। थोड़ा सा फर्क है, इसको आप कैसे सुधारेंगे? तो अभी आज जितने भी पेशेंट्स डिस्चार्ज हो जाएंगे या कहीं और सेंटर में ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो उनको बेड दे देंगे। और हमारा ये एक प्लान है कि बाजू का एक वार्ड है और जो रेडी हो रहा है, तो उसमें हम लोग और कल 40 बेड ऐड करने वाले हैं। आज तक के रिपोर्टर पंकज उपाध्याय ने डॉक्टर को वो वायरल वीडियो भी दिखाया जिसमें अस्पताल की गैलरी में ही शवों को रखा गया था। इसकी हकीकत हमने खुद केईएम अस्पताल के डॉक्टरों से जानी। कई लोगों का कहना है कि ये हालात हैं केईएम मॉर्चरी के, जगह नहीं है,
डेड बॉडीज को ये रिस्पेक्ट दी जा रही है कि बाहर रख दिया गया है। क्या ये सही है और ऐसे हालात क्यों पैदा हुए हैं? एक्चुअली जो नाइट टाइम होता है वहाँ हमारे सिर्फ एक ही सर्वेंट अवेलेबल था और दूसरा सर्वेंट फिर बाद में टीके से मंगाया, फिर इसलिए वो थोड़े कंजेस्टेड कंडीशन में रखे गए और बाद में इमीडिएटली हमने सुबह शिफ्ट कर दिया सब। तो आपने देखा केईएम अस्पताल का हाल। डॉक्टरों के लिए इलाज एक चैलेंज है, लेकिन अस्पताल में गंदगी और लापरवाही के सबूत भी हमें देखने को मिले। साहिल जोशी के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। और अब आपको लिए चलते हैं मुंबई के ही सायन अस्पताल और दिखाते हैं कि यहां पर परिस्थिति क्या है। ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हमारे रिपोर्टर आपको दिखाएंगे कि मरीजों का किस तरह से चल रहा है इलाज, क्या तमाम जो नियम बरतने चाहिए, तमाम जो सावधानी होनी चाहिए, तमाम जो सुरक्षा इस वक्त पेशेंट्स को मिलनी चाहिए, ये सब कुछ सायन अस्पताल में हो रहा है। मुंबई के एक बड़े और नामी गिरामी सायन हॉस्पिटल के एक वीडियो ने देश की आर्थिक राजधानी को हिलाकर रख दिया है। वीडियो के साथ दावा किया गया कि सायन अस्पताल में जहां कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है, वहीं बगल में लाशें भी रखी हुई हैं। ये सुनकर वाकई दहशत होने लगती है। लेकिन आज हमने उसी सायन हॉस्पिटल का रियलिटी चेक किया, कैसे यहाँ कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। जो आज तक के कैमरे ने देखा वो आप भी देखिए। आज हमने ये जिम्मेदारी ली है कि हम आपको मुंबई के एक सबसे पुराने अस्पताल और एक ऐसा अस्पताल जो बहुत इस वक्त पे हार्ड प्रेस्ड है कोविड-19 केसेस को लेके, उसके हम आपको अंदर लेके जाएंगे। और वो हॉस्पिटल है लोकमान्य तिलक म्यूनिसिपल जनरल हॉस्पिटल, जिसको सायन अस्पताल भी कहा जाता है। सायन के बारे में हमने बहुत से वीडियोस देखे, बहुत सी खबरें सुनी, पर कैसा लगता है एक युद्ध के मैदान में खड़े होके एक डेडली वायरस, एक खतरनाक इन्फेक्शन को रोज आंख से आंख मिलाना और उसको पछाड़ना कैसा लगता है, हम आज आपको दिखाएंगे सायन अस्पताल मुंबई के अंदर से। ये सायन हॉस्पिटल का डोनिंग एरिया है, वो जगह जहां सारे डॉक्टर पीपीई किट यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनते हैं और फिर कोविड वार्ड में एंट्री करते हैं। आज तक के रिपोर्टर को भी पीपीई किट पहनाया गया। इसके बाद आज तक की टीम सायन अस्पताल में कोविड आईसीयू में पहुंचती है। यहाँ कोरोना के उन मरीजों का इलाज किया जा रहा है जिनकी हालत गंभीर है। यहाँ कोरोना मरीजों के लिए नए वेंटिलेटर लगाए गए हैं। See, depends on the vacancy, but we try whichever I'll show you are wards where we have high flow or almost 280 critical beds in the wards, but when they are needing ventilators, we are shifting them here. और ये हैं असली कोरोना वॉरियर, उम्र 55 के पार है। घंटों की सफर करके ये नर्सें सायन अस्पताल पहुंचती हैं और मरीजों की तीमारदारी में शिद्दत से जुट जाती हैं। कितना आपको मैं 52 ईयर्स है। 52 ईयर्स। मैम आपका 57। मैम आपको एक बात मुझे बताइए, घर पे आपके कौन कौन है? मेरी 2 बेटियां, हस्बैंड और मैं हूँ। तो कैसा आपको इस वक्त पे लगता है, इतना मुश्किल से इतने आप लोग वॉर जोन के बीच में खड़े हैं, डेडली वायरसेस से डील कर रहे हैं रोज के बेसिस पे, कैसा एक्सपीरियंस है? कैसे पेशेंट्स आते हैं, क्या बोलते हैं, कैसा लगता है? पेशेंट्स तो बहुत डरे हुए आते हैं, लेकिन हम लोग उनको इंश्योर करते हैं कि कोई भी कुछ भी है तो आप डरो नहीं, आपको ट्रीट यहाँ सायन हॉस्पिटल में सब ट्रीट होएगा। हमारे यहाँ पे हम लोग किसी भी पेशेंट को वापस नहीं भेजते हैं, मतलब पॉजिटिव होने दो निगेटिव होने दो, उनको पहले अगर इमरजेंसी है तो हम उन्हें ट्रीट करते हैं, और अगर उनका मतलब उसी के बीच में हम लोग पॉजिटिव का वो जो टेस्ट होता है वो भेजते हैं। पॉजिटिव रहेगा तो हम लोग प्रिकॉशंस ले फिर भी उनका ट्रीट करते हैं, हम पॉजिटिव रहेगा तो भी। और ये है सायन अस्पताल का कोविड जनरल वार्ड। जी हाँ, वही जगह जिसका वीडियो वायरल हुआ था, वो वीडियो जिसमें लाशों के बीच कोरोना मरीजों के इलाज का आरोप लगा था।
आज तक की टीम सायन अस्पताल के जनरल वार्ड में भी पहुंची। हमने देखा कि डॉक्टर मरीजों के इलाज में जुटे पड़े हैं। आज तक की टीम ने जनरल वार्ड की डॉक्टर अदिति से बात की। It's very difficult to face a pandemic, that too at this grassroots level. There are many people who require oxygen, and now the facilities have improved a lot. We have increased our O2 capacity of the entire hospital, and so it's pretty difficult to work long hours in these kits, but then we have to do it for the patient. तो आज तक के रियलिटी चेक में इस वक्त मुंबई के सायन अस्पताल में सब कुछ ठीक ठाक और व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। मुंबई के सायन हॉस्पिटल से तनुश्री पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। इस रिपोर्ट के बाद आइए आपको दिखाते हैं, आज जुमे की आखिरी नमाज थी ईद के पहले की, और इसीलिए ये माना जा रहा था कि कहीं देश के अलग अलग हिस्सों में मस्जिदों में लोग इकट्ठा ना हो, और यही हुआ। आज लोग इकट्ठा नहीं हुए, लेकिन हाँ, जामा मस्जिद में कुछ लोग पहुंचे थे नमाज पढ़ने के लिए, और शाही इमाम तो फूट फूट कर रोने भी लगे। यह है दिल्ली की जामा मस्जिद का इलाका। रमजान का आखिरी जुमा यानी अलविदा का वक्त है और यहाँ सन्नाटा पसरा है। रमजान खत्म होने से पहले आज आखिरी जुम्मा है और हम इस समय खड़े हैं दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने। अमूमन इस समय अगर और कुछ तरीके का टाइम होता, कोरोना वायरस ना होता, तो ये पूरा इलाका इस समय खचाखच भरा होता। यहाँ पर जो नमाज है उसके लिए हजारों लोग यहाँ पर आते, और ये पूरा जो मार्केट है यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती। अब आप मेरे पीछे आप अजान सुन सकते हैं, और इसके साथ साथ इससे पहले कुछ अनाउंसमेंट भी हुए थे कि लोग अपने घरों में रहें। प्रशासन ने लोगों से बात करके, कमिटीज से बात करके ये तय किया कि लोग अपने घरों में ही आज की नमाज पढ़ेंगे। हम आपको बता दें कि जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी नमाज के वक्त फूट फूट कर रोए। मुंबई में भी अलविदा के जुम्मे पर मस्जिद के इर्द गिर्द वीरानगी सी छाई रही। आज तक ब्यूरो। अब हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे आखिर राजधानी दिल्ली में डॉक्टर्स को विरोध में सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा। देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। कोरोना के खिलाफ इस जंग को मुस्तैदी से लड़ रहे हैं हमारे फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स। आखिर कौन सी मजबूरी थी जो आज डॉक्टर्स को सड़कों पर खींच लाई, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में कोरोना के केस रोज 500 के पार जा रहे हैं। एक तरफ दिल्ली खुली है तो दूसरी तरफ दहशत भी है, और इस दहशत के बीच डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन भी है। पीएम मोदी ने डॉक्टरों को कोरोना वॉरियर्स कहा था, अब वो काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। एक दिन तो ये होता है कि सरकार इन स्वास्थ्य कर्मियों के, इन डॉक्टरों के, नर्सेज के, पुलिस कर्मियों के, स्वच्छता कर्मियों के लिए तालियां बजवाती है, थालियां बजवाती है, लेकिन अगले ही कुछ दिन बाद सरकार ये कहती है कि आप यहाँ से सीधा अपने घर चले जाओ। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।